हाय गाइस। आज आपका लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत। और आज हम लेक्चर नंबर 6 में सर क्या करने वाले हैं। सर कल लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने बायबैक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सर हमने बायबैक का इंट्रोडक्शन, बायबैक का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने समझा था। हमने फिर उसके बेस पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सर आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व करवाया था। सर फिर मैंने आपको कहा था होमवर्क में कि सर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 वापस कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो सर आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 6 में और फर्दर क्वेश्चंस की, जिसमें हमारे को सर और नए नए केसेस, नए नए इश्यूज थोड़े से फेस होंगे और जिनको हम सर सीखते डील करना सीखेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको फटाफट से क्विक रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिकैप करा देता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 5 का। तो सर हमने लेक्चर नंबर 5 में बात करी थी सर हमारे इन नोट्स की, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बायबैक वाले चैप्टर की, जिसमें हमने बात करा था सर कि बायबैक अगर आपको करना है तो आपके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप नहीं है अगर शेयर आपके, तो सर आपको फाइनल कॉल ड्यू करनी है। ड्यू करने की हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर जब हम उस फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है सर। फिर सर हमने बताया था कि अगर आपके शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के बाद जो भी आपके बायबैक का खर्चा है उसको ड्यू करना होता है, तो बायबैक के खर्चे को ड्यू करने की हम क्या एंट्री करते हैं सर, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है तो उसको कर देंगे डेबिट। हमारे को सर हमारी लाइबिलिटी बुक करनी है, लाइबिलिटी बुक करनी है तो सर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर हो गए, जिसको हम क्या कर देंगे सर, अब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एक तरीके से हमारे से पैसा मांगने का राइट आ गया। अब उनके पास अगर पैसा मांगने का राइट आ गया तो एक तरीके से वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी हो गई तो सर हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और सर जो भी डिफरेंस होगा सर हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट के नाम से। फिर सर हमने क्या करा था, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की हमने एंट्री करी थी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। सर फिर मैंने आपको ये कहा था कि आप सर किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हो, पार्शली यूज कर सकते हो या फुल्ली किसी एक को यूज कर सकते हो। बट लेकिन सर आप इन तीन रिजर्व्स को सर आप कभी भी यूज नहीं करोगे। वो कौन कौन से हैं सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सर आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को कभी भी यूज नहीं करोगे। फिर सर मैंने आपको बात करी थी काय की सर, अगली एंट्री की बात करी थी सर, पेमेंट करना है आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना है। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने सर आपको कहा था कि अब आपने जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको फंड का अरेंजमेंट करना है। तो सर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनसेट करने के लिए जो फंड का अरेंजमेंट करना है सर, उसके अंदर दो केस बताए थे मैंने। क्या आपने नए शेयर इशू करे हैं क्या फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, क्या सर आपने बायबैक के पर्पज के लिए कई नए क्या न्यू शेयर इशू करें हैं? तो सर जितने नए शेयर इशू करें उसकी अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर वो सर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब सर जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करा था, जितने अमाउंट से सर आपने खर्चा बुक करते समय जितने अमाउंट से डेबिट करा था सर, उसको माइनस कर देंगे जितना आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया है। तो सर जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको सर हम क्या करते हैं, रिजर्व को डेबिट करके सीआरआर को क्रेडिट कर देते हैं। सर क्या कौन कौन से रिजर्व्स को यूज करेंगे सर, आप किसी भी रिजर्व्स को यूज कर सकते हो, बट सर आप किस किस रिजर्व को यूज नहीं करोगे सर, आप इन तीन रिजर्व को अगेन यूज नहीं करोगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होगा, नहीं सर आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होगा। लेकिन सर अगर पहला वाला केस नहीं है, दूसरा वाला केस है, तो सर हम पूरा की पूरा अमाउंट जो भी हमने हमारे खर्चे में डेबिट करा है उतनी पूरे की पूरे कैपिटल के अमाउंट को हम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके टू सीआरआर अकाउंट करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई थी या नहीं आई थी सर? ये हमने हमारे लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था, जिसके बेसिस पे सर हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 किया था। आज हम बात करेंगे सर आप हमारे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें सर हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 की सर। ठीक है सर, एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। सर जो ये एग्जांपल नंबर 3 है वो सर एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सर मेरे को इसको नहीं कराना चाहिए था, बट सर एक लाइन आएगी उस कारण से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। उस लाइन को सर आप भी हाईलाइट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 सर क्या लिखा हुआ है, डी लिमिटेड है। ठीक है सर, जो कि आपकी क्या है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी है,
जो फर्निश करती है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001, जिसकी सर बैलेंस शीट का फेस है, ये बैलेंस शीट का क्या है सर, ये फेस है। और सर इस फेस के नीचे मतलब सर जो आपके नोट्स टू अकाउंट है उसमें क्या लिखा हुआ है सर, आपके पास 2,50,000 की इक्विटी शेयर्स हैं जो कि फुल्ली पेड अप है। सर क्या है ये, फुल्ली पेड अप। तो सर एक बात बताइए, क्या आपको ये एंट्री करनी है क्या, क्या सर आपको ये दोनों एंट्रियां करनी है क्या? नहीं सर, ये दोनों एंट्रियां नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सर ये पहले से ही फुल्ली पेड अप है सर, क्योंकि ये पहले से ही फुल्ली पेड अप है। फिर सर 2000 हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 रुपए ईच के हैं, जो उसका क्या है सर 200 लाख। ठीक है सर, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, इशूड कर दिए 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। सर ये वो लाइन है, इस कारण से मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। सर इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों करवाया, इस लाइन के कारण करवाया। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसने क्या लिखा हुआ है, जो प्रेफरेंस शेयर आपकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं ना, ये वाले जो प्रेफरेंस शेयर हैं सर, ये वाले जो प्रेफरेंस शेयर जो आपकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं, वो प्रेफरेंस शेयर सर हमने 2 महीने पहले इशू किए थे फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। सर मुझे पता था कि 2 महीने बाद मुझे बायबैक करना है, इस कारण से सर मैंने 2 महीने पहले ही बायबैक के पर्पज के लिए नए शेयर इशू कर दिए थे, नए शेयर इशू कर दिए थे। अब सर वहां पे शेयर्स लिखा हुआ था मैंने नोट्स में, तो सर शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो सर इस क्वेश्चन ने इक्विटी शेयर्स के बायबैक के लिए 2 साल पहले ही, 2 महीने पहले ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए थे। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे सर? 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। आ गई बात समझ में सर? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है लिखा हुआ सर, कैपिटल रिजर्व, जो चीज क्या होता है, कंप्लीटली इग्नोर होता है। क्यों सर? क्योंकि हमने हमारे कल ही नोट्स में और आज आपको रिवाइज कराते समय कहा था कि कैपिटल रिजर्व को इग्नोर करना है। रेवेन्यू रिजर्व यूज हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज हो सकता है। फिर सर क्या बोला कंपनी ने, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास करा है, क्या करने के लिए सर, बायबैक करने के लिए 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं सर कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल 2,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स का अगर मैं सर 20% निकालता हूं, 2,50,000 का 2,50,000 का अगर मैं सर 20% निकालता हूं, तो सर मेरे हिसाब से 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% डेट इक्वल्स टू सर 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% डेट इक्वल्स टू 50,000 शेयर्स। आप क्या कर रहे हो सर, बायबैक कर रहे हो। आपको सर नंबर ऑफ बायबैक शेयर पता चल गया, 50,000 शेयर आप सर बायबैक कर रहे हो। कितने रुपए पे कर रहे हो सर? 50 रुपए पर शेयर। जबकि सर फेस वैल्यू क्या थी शेयर की? सर शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और आप ऑफर दे रहे हो 50 रुपए पर शेयर पे, मतलब सर 40 रुपए का प्रीमियम हो गया। हाँ सर 40 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो सर आपको सबसे पहले क्या एंट्रिया करनी होती है सर? आपको सर सबसे पहले जो एंट्रिया करनी होती है वो करनी होती है, वो कौन कौन सी करनी होती है सर? सबसे पहले आपको सर फुल्ली पेड अप की करनी होती है। किसकी करनी होती है सर? आपको फुल्ली पेड अप की करनी होती है, जो कि सर इस क्वेश्चन में अब करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में पहले ही हमारे जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड है। तो फिर सर हम बायबैक के खर्चे को ड्यू करेंगे। हाँ सर, एंट्री क्या करेंगे सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट। कितने शेयर सर? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स को सर किससे मल्टीप्लाई करना है सर? आपको 50,000 शेयर को सर मल्टीप्लाई करना है 50 रुपी से। नहीं सर, नहीं सर, ये तो कैपिटल है ना सर, तो कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी सर? फेस वैल्यू लिखी जाएगी 10 रुपए। ठीक है सर। तो सर अब एक बात बताइए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डेट मीन्स कि सर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास सर 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 5 लाख रुपए आ गए। हाँ सर। प्रीमियम कितने रुपए का था सर? 40 रुपए पर शेयर प्रीमियम था। तो सर एक बात बताइए, 50,000 शेयर में सर बायबैक कर रहा हूँ, 50,000 शेयर, और सर जो मेरा प्रीमियम है वो कितने रुपए का है सर? मेरा प्रीमियम है सर 40 रुपए पर शेयर। हाँ सर। तो मैं एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि सर मेरा 20 लाख रुपए का प्रीमियम है। हाँ सर, मेरा 20 लाख रुपए का प्रीमियम है।
फिर सर मैं क्या कर रहा हूँ, टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट, कितने से लाइबिलिटी बुक करूंगा सर मैं, सर 50,000 शेयर में बायबैक कर रहा हूँ। हर एक शेयर के बदले में मेरे को सर 50 रुपए देने हैं। तो सर मैं इसको भी अलग कलर से लिखता हूँ सर, 50 रुपए देने हैं। हाँ सर, तो मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे को टोटल मिला के 25 लाख रुपए देने हैं। हाँ सर, आपको टोटल मिला के 25 लाख रुपए देने हैं। हाँ सर, समझ में आ गए, क्लियर। हाँ सर, 25 लाख रुपए देने हैं हमारे को, टोटल मिलाकर 25 लाख रुपए देने हैं। तो ये एंट्री क्लियर हुई? हाँ सर, क्लियर हो गई। कैसे हुई? 2,50,000 टोटल शेयर थे, जिसका 20% मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में, मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज प्रीमियम, 50 माइनस 10 तो सर आपका प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। सर उसके बाद कौन सी एंट्री करते हैं सर, हम उसके बाद करते हैं हमारे इस प्रीमियम को, सर हमारे इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ सर हम किससे करेंगे, हम देखेंगे सर हमारे पास कौन सा रिजर्व अवेलेबल है जो सफिशिएंट हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है, 20 लाख प्रीमियम राइट ऑफ करना है। तो देखिए सर आपके पास क्या कौन सा प्रीमियम जो है वो सफिशिएंट है। सर ये किस किस में फिगर गिवन है अपन को, 1000 में फिगर गिवन है। 1000 में फिगर गिवन है मतलब सर मैं कह सकता हूँ 3000 मतलब 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डेट मीन्स कि सर ये कह सकता हूँ कि मैं 30 लाख रुपए मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व है, 30 लाख का रेवेन्यू रिजर्व है, 22 लाख का 22 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है एंड 35 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सर एक बात बताइए, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही यूज कर लूंगा। किसको यूज करूंगा सर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज कर लूंगा, नहीं तो सर आप रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर लो। तो सर मैं कहता हूं कि आप रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर लो। तो सर आपको चाहिए कितने, 20 लाख, और हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व है कितना, 30 लाख का। तो मतलब सर रेवेन्यू रिजर्व से ही पूरा सेटअप हो जाएगा। हाँ सर, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे सर, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, कितने रुपए से सर, 20 लाख रुपए से। हाँ सर समझ में आ गया, 20 लाख रुपए से हम एंट्री करेंगे। हाँ सर समझ में आ गया, 20 लाख रुपए से हम एंट्री करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद सर हम कौन सी एंट्री करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो हम कितने से पेमेंट करेंगे सर, जितने से हमने उनको लाइबिलिटी में खड़ा करा है सर, 25 लाख से। कितने से सर, 25 लाख से। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 25 लाख टू बैंक अकाउंट 25 लाख। आई यानी यही बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। उसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे सर, हमारे इस इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उसको कंपनसेट करने की एंट्री करेंगे, ठीक है सर। तो क्या हमने कोई नए शेयर इश्यू किए थे क्या, हमारे को क्या देखना होता है कि क्या सर हमने कोई नए शेयर इश्यू किए थे क्या, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक क्या हमने कोई नए शेयर इश्यू किए थे क्या। हाँ सर, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सर, जो आपने ये प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे थे वो सर आपने बायबैक के पर्पज के लिए ही इश्यू किए थे। तो मतलब मैं सर कह सकता हूं कि मैंने 200,000 मतलब सर 2000 शेयर 100 रुपए ईच से, मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2 लाख रुपए के नए शेयर इश्यू करे। हाँ सर, तो मैं एंट्री क्या करूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करूंगा सर मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसकी जगह कर दूंगा सर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर समझ में आ गया, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से सर, 2 लाख रुपए से। हाँ सर 2 लाख रुपए से मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दूंगा। आई यानी यही बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गया कि आपने 2 साल पहले, आपने सर 2 महीने पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 2 लाख रुपए के। तो सर एक बात बताइए, एक बात बताना सर आप, सिंपल सी, क्या सर आपने इस 2 लाख की एंट्री पहले नहीं कर ली होगी। हाँ सर, इस 2 लाख की एंट्री तो हमने पहले ही कर ली होगी। तो क्या सर अभी इस 2 लाख की एंट्री करना सही है क्या, नहीं सर ये सही नहीं है। इस कारण से सर, इस कारण से सर मैं इस एंट्री को नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा सर, क्योंकि ये पहले ही इश्यू हो चुके हैं। इसका सर मैं ओनली इफेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ। सर जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना सर। मैं ओनली सर इसका इफेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ सर, ओनली इफेक्ट, एंट्री वापस पास नहीं करूंगा। मैं सर रफ कॉपी में ये एंट्री पास कर सकता हूँ, रफ कॉपी में ये एंट्री पास कर लूंगा, बट लेकिन सर
इसको अब मैं फेयर कॉपी में एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि सर 2 महीने पहले इशू हुए थे। तो क्या सर 2 महीने पहले इशू हुए हो कि एंट्री नहीं करी होगी क्या? सर अगर एंट्री नहीं करी होती तो क्या बैलेंस शीट में कैसे आता? मतलब सर एंट्री हो चुकी है, तो मतलब सर मेरे को सिर्फ क्या लेना है, ओनली इम्पैक्ट लेना है कि सर मैंने कितना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था खर्चे में। सर 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था आपने, जिसमें से सर आपके पास 2 लाख रुपए आ गए, जिसमें से सर आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल की व्यवस्था हो गई। अब वो कैपिटल चाहे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या इक्विटी शेयर कैपिटल हो, सर डजेंट मैटर। अब मुझे क्या करना है सर, 3 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, जो कि सर मैं कहाँ से करूंगा सर, सीआरआर से करूंगा। और उसके लिए मैं सर कौन से रिजर्व को डेबिट करूंगा सर? सर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख का था, जिसमें से 20 लाख रुपए मैंने प्रीमियम को सेट ऑफ करने में लगा दिए। तो सर मैं अभी भी 10 लाख बचते हैं इसमें, तो मैं सर अभी भी रेवेन्यू रिजर्व यूज कर सकता हूं। तो मैं एंट्री करूंगा सर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट 3 लाख रुपए से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देख लीजिए क्या सर यही एंट्री हो रखी है क्या? हाँ सर इक्विटी शेयर होल्डर को हमने 25,000 का मतलब सर 25 लाख रुपए पे करे। हाँ सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर बायबैक, हाँ सर हमने वही करा। हमने सर सिक्योरिटी प्रीमियम इसने यूज कराया, और हमने क्या यूज किया था सर, रेवेन्यू रिजर्व यूज किया था। सर इसने सीआरआर वही 3 लाख का बनाया। हाँ सर हमने भी सीआरआर 3 लाख का बनाया। मतलब सर हमने जो ये एंट्रियां करी है यहाँ पे, वो एंट्रियां सर एकदम सही है, एज पर आईसीआई मैच होती है। फर्क कितना सा है सर? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा है, हमने सर जनरल रिजर्व यूज करा है। ये फर्क है सर, जो मैंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गए। सर अभी कहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ? अभी तो सर इसमें एक और एडजस्टमेंट भी है। हाँ सर बताइए कौन सा है? वो सारे इन्वेस्टमेंट बेच देता है 22 लाख रुपए में। उसके पास इन्वेस्टमेंट थे कितने सर? उसके पास थे तीन 30 लाख रुपए के। कितने के सर? 30 लाख रुपए के। और उसने बेच कितने में दिए सर? 22 लाख रुपए में। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख, 8 लाख रुपए का लॉस हो गया। मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दो 8 लाख से, और टू इन्वेस्टमेंट कर दो सर कितने से? 30 लाख से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्या आईसीआई की सारी एंट्री आपको समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। अब आपको क्या बनानी है सर? बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है सर? बैलेंस शीट बनानी है। तो सर आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया था सर बैलेंस शीट बनाने में? फेस देखो सर, फेस फेस में सर सबसे पहला आइटम आ रहा है शेयर कैपिटल, जो कि कितनी है सर? 2700। एंट्रीज में देखो सर, आप एंट्रीज में देखो कि क्या कोई कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुई है क्या? सर हमने फर्स्ट 2 एंट्री करी नहीं। सर हमने सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करी है 5 लाख से। मतलब सर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल कैपिटल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमारे पास थी सर 27 लाख रुपए की। कितने की थी सर? 27 लाख रुपए की थी। सर आप सभी सर अपने कैलकुलेटर पे 27 लाख टाइप करेंगे। हाँ सर 27 लाख की कैपिटल थी। फिर सर मैंने देखा कि एंट्री में मैंने सर सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रखा है 5 लाख से। कितने से? 5 लाख से। और सर अगर मैं कैपिटल को डेबिट करता हूँ, डेट मीन्स की सर कैपिटल कम हो रही है, तो मैं 27 लाख में से 5 लाख माइनस कर दूंगा। तो सर फटाफट से 27 लाख में से 5 लाख माइनस करिए, कितना आता है सर? 22 लाख। जिसको सर लिखना है वो लिखते भी चले सर अपनी कॉपी में, कैलकुलेशन बाद में कर ले सर। फिर सर सेकंड एंड थर्ड एंट्री में कुछ है क्या? नहीं सर। फोर्थ एंट्री में किसी की भी कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करा है क्या? नहीं सर। लेकिन सर जो सिक्स एंट्री है, सिक्स एंट्री है सर, उसमें करा है क्या? नो सर उसमें भी नहीं करा। हाँ सर करा तो है प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट, बट सर मैंने ये क्या कहा था, ये एंट्री तो होगी ही नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि सर ये तो 2 महीने पहले ही इशू हो चुके हैं। हाँ सर ये एंट्री होगी नहीं। तो सर मेरे हिसाब से तो फिर तो और कोई भी हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करा इन सॉल्यूशन में। नहीं करा सर? हाँ सर नहीं करा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर अब मेरे पास शेयर कैपिटल कितनी रह गई? 22 लाख रुपए की रह गई सर। कितने की रह गई सर मेरे पास शेयर कैपिटल? 22 लाख रुपए की। आप देख लीजिए सर ये रहा 22 लाख रुपए। अब इस 22 लाख का सर बाइफरकेशन देना हो तो कि कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो सर एक बात बताइए, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो छेड़ा ही नहीं। हमने सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यू की यू 2 लाख की 2 लाख की रहेगी। 22 लाख में से सर 2 लाख तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यू की यू रहेगी।
और बच गई 20 लाख सर आपकी क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगी। ये देख लीजिए सर, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर। हाँ सर। सर फिर फेज पे देखते हैं सेकंड क्या है। फेज पे सर सेकंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। कितना है सर, 9700। सब अपने अपने कैलकुलेटर पे 9700 मतलब सर 97 लाख रुपए टाइप करेंगे। कितना सर, 97 लाख रुपए टाइप करेंगे। कर लिया सर? हाँ सर 97 लाख रुपए टाइप कर लिया। अब अपनी एंट्री में देखो सर, क्या हमने किसी रिजर्व को डेबिट या क्रेडिट करा है क्या सर? शुरुआत की दो एंट्रियों में नहीं करा, जो कि हमने करी ही नहीं है। सर खर्चा बुक करने में भी हमने कोई रिजर्व को डेबिट या क्रेडिट नहीं करा। सर थर्ड एंट्री में हमने रिजर्व को डेबिट करा। सर कितने से डेबिट करा सर, 20 लाख से डेबिट करा। अब एक बात बताइए सर, आप जब खर्चे किसी भी रिजर्व को डेबिट कर रहे हो, मतलब सर आप रिजर्व कम कर रहे हो, तो 20 लाख माइनस कर देंगे सर कितने में से, 97 लाख में से। तो आपके पास सर कितना बच जाएगा, 77 लाख। क्लियर। हाँ सर। सर फिर फोर्थ एंट्री में देखिए, आपने क्या रिजर्व को डेबिट करा है क्या? नहीं सर, ना ही क्रेडिट करा। ठीक है सर। फिर हमने फिफ्थ एंट्री देखी, तो सर हमने रिजर्व को डेबिट भी करा है, रिजर्व को क्रेडिट भी करा है। तो सर एक बार माइनस कर देंगे 3 लाख, और एक बार प्लस कर देंगे 3 लाख, क्योंकि सर एक बार माइनस भी करा, मतलब कम भी करा, और एक बार बढ़ा भी दिया, मतलब एक बार डेबिट भी करा, एक बार क्रेडिट भी कर दिया। तो सर अल्टीमेटली मेरे पास जो फिगर आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस का, वो सर कितना आ रहा है, 77 लाख रुपए का। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। बट सर मैंने इसमें एक एंट्री मेरे सॉल्यूशन में मैंने नहीं करी, मतलब सर जो कि बायबैक से रिलेटेड नहीं थी, इन्वेस्टमेंट बेचने की। तो सर उस पर भी तो मुझे 8 लाख रुपए का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब सर आपको 8 लाख माइनस करने होंगे 77 लाख में से। 77 लाख में से सर आपको 8 लाख माइनस करने होंगे। आपको सर सारी एंट्रीज देखनी है ना? हाँ सर। तो अब आपके पास सर कितना रिजर्व सरप्लस बचा सर, 69 लाख का। कितने का बचा सर, 69 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस बचा। आई एन यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब इसका बाइफरकेशन देना हो तो सर कैसे देंगे, एक बात बताइए सर। 69 लाख में जो आपका कैपिटल रिजर्व है 10 लाख का, कैपिटल रिजर्व 10 लाख का यूपीयू रहेगा। हाँ सर 69 लाख रुपए में से 10 लाख का तो आपके पास कैपिटल रिजर्व है। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। सर कैसे, देखो आपके पास कैपिटल रिजर्व है 10 लाख का, ठीक है सर। आपके पास जो रेवेन्यू रिजर्व है वो सर 30 लाख का था। 30 लाख में से सर मैंने कितना यूज कर लिया सर, 23 लाख यूज कर लिया। 23 लाख यूज कर लिया, मतलब मेरे को कितना जोड़ना है सर, 7 लाख जोड़ना है। 10 लाख में मैंने 7 लाख जोड़ा, कितना आ गया सर, 17 लाख रुपए हो गया। ठीक है सर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सर कुछ अभी गलत बोल दिया था, उसके लिए सर सॉरी। ठीक है। फिर सर जो सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या बोला सर मैंने, जो आपका सर सिक्योरिटी प्रीमियम है 22 लाख का, उसको मैंने कहीं यूज नहीं करा, तो टोटल 22 लाख क्योंकि जोड़ देंगे 17 लाख में। तो अभी तक कितना हो गया सर अपने पास, 39 लाख। अपना सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो सर कितने का था सर, 35 लाख का था, जिसमें सर आपको 8 लाख और माइनस करने, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दिया लॉस के कारण। तो सर 27 लाख जोड़ देंगे अब हम 39 लाख में। तो सर कितना आ गया, 66 लाख रुपए अभी तक अपने पास आ गया। अब सर हमने एक और रिजर्व बनाया था जिसका नाम है सर सीआरआर। हाँ सर आपने सीआरआर को क्रेडिट कर रखा है 3 लाख से। तो सर आपको सीआरआर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर रखा है, मतलब आपके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गए 3 लाख से। तो सर आपके पास सीआरआर कितने का टोटल, कितना रिजर्व एंड सरप्लस हो गया सर, 69 लाख रुपए का। आई या नहीं यही बात समझ में? हाँ सर। ये 69 लाख का आपने सर क्लासिफिकेशन भी बता दिया, जो कि सर अब हमारे को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना सर, अमाउंट देखना है, उस रेस्पेक्टिव रिजर्व में से कितना डेबिट क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करके लिखना है आपको, और सारे रिजर्व को ऐसे करके जोड़ के दिखाना है सर आपको टोटल कितना बचता है अपने पास एंड में। क्लियर? हाँ सर। अब एक बात बताइए सर, फिर आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ओह सॉरी सर, अपन तो बैलेंस शीट बना रहे हैं ना। हाँ, तो ये शेयर कैपिटल वाला समझ में आया? हाँ सर। रिजर्व एंड सरप्लस वाला समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ट्रेड पेबल के बारे में कुछ करा नहीं, तो सर 1400 यू क्यू दिखा देंगे। हाँ सर 1400 यू क्यू दिखा दिया हमने। लाइबिलिटी में कुछ और है नहीं, तो सर लाइबिलिटी का टोटल कर दिया 10500। हाँ सर। उसके बाद सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको यूक्यू दिखानी है 9300 की। हाँ सर, ये देखो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूक्यू दिखा दिया 9300 का। ठीक है सर। फिर सर आपको क्या करना है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिखाने नहीं है। क्यों नहीं दिखाने सर, आप एंट्री देखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट को सर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से, 30 लाख से, क्योंकि सर इसने क्या करा था, सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। अब जब सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं बचेंगे, तो सर अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को दिखाना ही नहीं है।
उसके बाद सर इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ है नहीं तो यू क्यों दिखा देंगे इन्वेंट्री को। ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ नहीं है तो यू क्यों दिखा देंगे। तो सर अपन ने इन्वेंट्री 500 पे दिखा दी, ट्रेड रिसीवेबल 200 पे दिखा दी। अपने पास सर अब कैश कितना है सर, अपने पास ओपनिंग में कैश 800 था, मतलब 8 लाख रुपए था। ठीक है सर, 8 लाख रुपए था। अब एंट्रीज देखो सर, क्या देखेंगे सर, अब हम एंट्रीज देखेंगे कि सर हमने कहाँ कहाँ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करा है। सर फर्स्ट एंट्री में नहीं करा, सेकंड एंट्री में नहीं करा, थर्ड एंट्री में नहीं करा, सर इधर एंट्री में करा हमने 25 लाख क्रेडिट करे सर, 25 लाख क्रेडिट करे। हाँ सर 25 लाख क्रेडिट करे और हमने कोई एंट्री करी ही नहीं। मतलब सर आपके कहने का मतलब ये हो गया कि 8 लाख रुपए थे आपके पास, कितने थे सर आपके पास, 8 लाख रुपए थे, और आपने सर क्या करा, 25 लाख का पेमेंट कर दिया। मतलब सर आपने 17 लाख नेगेटिव। हाउ, कैसे पॉसिबल है सर ये, हाउ कैसे पॉसिबल है। तो सर हमने एक बात बताई, हमने इन्वेस्टमेंट भी तो बेचे 22 लाख रुपए के। हाँ सर हमने 22 लाख के इन्वेस्टमेंट भी बेचे। मतलब सर मेरे पास टोटल 8 लाख का था स्टार्टिंग में कैश मेरे पास, जिसमें फिर 22 लाख रुपए और आए, टोटल 30 लाख रुपए हो गया, जिसमें से मैंने सर 25 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। तो मेरे पास लास्ट में सर जो कैश बचेगा वो सर 5 लाख रुपए का बचेगा। आई यानी ये बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। ये जितने भी नोट्स टू अकाउंट थे वो सर मैंने आपको सारे डिस्कस करके बता दिए हैं। आई यानी यही बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर जिसने भी एग्जाम्पल नंबर 1 और नहीं किया था, जिसने सर एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं किया था कल होमवर्क में प्रैक्टिस में, तो सर आप अगर एग्जाम्पल नंबर 3 आपने देख लिया तो सर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का एडवांस वर्जन भी प्रैक्टिस हो गया। अब हम बात करेंगे सर हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है सर, एक्स्ट्रा लिमिटेड। सर इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर दीजिए सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग बैलेंस शीट जिसकी है, ठीक है सर, बैलेंस शीट से मतलब नहीं है हमारे को, तो दो फिगर से मतलब है। क्या इक्विटी शेयर्स है, क्या, हाँ सर इक्विटी शेयर्स है। क्या फुल्ली पेड अप है, हाँ सर फुल्ली पेड अप है, बात खत्म। क्या सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, क्या, हाँ सर प्रेफरेंस शेयर है। क्या फुल्ली पेड अप है, हाँ सर फुल्ली पेड अप है। सर कैपिटल रिजर्व को हमारे को इग्नोर करना है, रेवेन्यू रिजर्व यूज हो सकता है, सिक्योरिटी भी यूज हो सकता है, बात खत्म। ऐसा आपको फटाफट फटाफट करना होता है। सर इस क्वेश्चन में वही सर एग्जांपल नंबर 2 की तरह सेम क्वेश्चन है सर ये, बट इसका एडवांस वर्जन है एग्जांपल नंबर 2 का। इस कारण से सर मैं कह रहा हूँ जिसने सर कल के होमवर्क प्रैक्टिस नहीं कर, सर एक तरीके से वो होमवर्क तो नहीं थे सर, री प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, री प्रैक्टिस, कि आपने यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व कर ली, इसको घर जाके वापस सॉल्व करना है। बट सर जिसने नहीं करे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, दैट मीन्स कि सर आज का लेक्चर वो ढंग से देख लें, ताकि सर उनका पिछला रिवीजन के साथ साथ एडवांस वर्जन भी उनको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है सर सबसे पहले, मतलब सर अपन को प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की भी एंट्री करनी है और बायबैक की भी एंट्री करनी है। कल मैंने एक रूल बताया था सर कि दोनों केसों में, कि सर दोनों ही केसेस में सर क्या होती है, सेम एंट्री होती है, सेम रूल होते हैं, जहां इक्विटी आता है वहां प्रेफरेंस करना है, बात खत्म। मतलब सर समझ में आ गया। मतलब सर मैं आज इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करवाता हूँ सर, अभी तक मैं क्या करता था, हमेशा क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में सॉल्व करवाता था। कैसे, कि सर देखो पहले बायबैक का एंट्री कर लो, फिर प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की एंट्री कर लो, फिर कोई अगर आइटम बच गया, कोई ट्रांजेक्शन बच गया तो उसकी एंट्री कर लो। मैं ऐसे करवाता था। हाँ सर, कि सबसे पहले बायबैक की एंट्री, फिर प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद कोई अगर ट्रांजेक्शन है जैसे इन्वेस्टमेंट भेज दिए या कुछ डिबेंचर इशू कर दिए, फिर उनकी एंट्री कर। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले इसकी एंट्री करूंगा, सेकंड नंबर पे सर मैं फिर इसकी एंट्री करूंगा, और थर्ड नंबर पे सर मैं इसकी एंट्री करूंगा। सर कोई स्पेशल रीजन इसके पीछे कि आपने इस क्वेश्चन में क्यों सीक्वेंस बदलना अपना सॉल्व करने का, सर ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है, बट सर मैं कहूंगा कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में, या मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो सर आपको सबसे पहले सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट, मतलब सर ये वाले जो अदर ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है सर, ताकि आपको एक फ्लो हो जाए, फिर क्योंकि फ्लो हो जाएगा, फिर आपकी बायबैक खत्म करना है, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग खत्म करनी है, बात खत्म। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गया। तो सर मैं इस फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बाद में करूंगा, सेकंड पॉइंट बायबैक से रिलेटेड बाद में करूंगा। तो सर अभी मैं थर्ड फोर्थ पॉइंट को एंट्री में आपको सिखाऊंगा सर। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने सर एक चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ग्रुप में सीए इंटर के अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में, डिबेंचर नाम का, जिसमें सर आपने ओन डिबेंचर की कैंसिलेशन की एंट्री सीखी होगी। हाँ सर सीखी है, क्या एंट्री होती है सर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर
टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मतलब सर एक बात बताइए, ओन डिबेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब आप उसको कैंसिल करो, मतलब सर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हो तो सर क्रेडिट कर दीजिए। हाँ सर। अब डिबेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब सर डिबेंचर एक हमारी सर क्या होती है, आपने मार्केट से खरीदा होगा तो सर लाइबिलिटी में आएगा आपके डिबेंचर, ठीक है सर। तो आपने क्या करा सर, उस डिबेंचर की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए लाइबिलिटी को कर दिया डेबिट, आपने अपनी असेट को खत्म करने के लिए उसको कर दिया क्रेडिट, और सर जो भी दोनों का डिफरेंस था उसको क्या सर मैंने क्या डाल दिया, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। हाँ सर समझ में आ गया। तो सर एक बार आप बता दीजिए आप क्या सॉल्यूशन कर रहा है इसे, सर वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। ये रही सर एंड कि सर डिबेंचर क्या थे सर, आपने अपने ओन डिबेंचर जो कि 2 लाख रुपए की जिनकी कोस्ट थी, कि सर आपने 2 लाख रुपए में खरीदे थे, मार्केट में से खरीदे थे सर, जो आपकी लाइबिलिटी थी वो 2 लाख रुपए की थी, जिसकी फेस वैल्यू 2,20,000 रुपए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है सर, 2,20,000 रुपए। डेट मीन्स कि सर आपने क्या करा, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसकी आज की तारीख में 2,20,000 रुपए फेस वैल्यू है। अगर आप सर इसको कैंसिल करवाते हो तो सर एक तरीके से आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा कैंसिलेशन पे। हाँ सर, कैंसिलेशन का मतलब सर सेल कर देते हो, एक तरीके से कैंसिलेशन मान सकते हैं सर। तो सर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। हाँ सर, डिबेंचर में क्या आएगा सर, आपकी फेस वैल्यू क्या है सर आज की तारीख में सर, डिबेंचर की फेस वैल्यू सर 2,20,000 रुपए। टू ओन डिबेंचर सर आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सर आपकी हमेशा कोस्टिंग पे आएगी, तो कोस्ट क्या है सर आपकी डिबेंचर की ओन की, सर 2 लाख रुपए। तो सर अब इसके कैंसिलेशन से कितना प्रॉफिट हो गया सर हमारे को, 0.20 लाख। 0.20 लाख का मतलब होता है सर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, ये वाली एंट्री समझ में आ गई कि सर जब भी डिबेंचर कैंसिलेशन होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे ओन डिबेंचर कैंसिलेशन की, सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू से, टू ओन डिबेंचर कोस्ट अमाउंट से, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन दोनों का डिफरेंस। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है सर। तो सर आपको थर्ड अकाउंट समझ में आया, थर्ड पॉइंट? यस सर। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैड ए 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन। कंपनी के पास कितने ऑप्शन है, 1 लाख ऑप्शन जो आउटस्टैंडिंग है। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन मतलब सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि मैंने स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 में इससे ही चैप्टर से स्टार्ट किया था। अपने एम्प्लॉयज को 20 रुपए पे देता है, मतलब सर एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है सर, 30 रुपए, क्योंकि सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगा। हाँ सर 30 रुपए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, जिससे सर करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है सर, उससे मतलब नहीं। एम्प्लॉय ने सर कितने ऑप्शन एक्सरसाइज करे सर, 50,000 शेयर एक्सरसाइज करे। तो सर एक बात बताइए, आप एक्सरसाइज की क्या एंट्री करोगे सर? सर हम एक्सरसाइज की जो एंट्री करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, जो हम सीखे थे सर लेक्चर नंबर 1 में, वो एंट्री करते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आएगा। हमारे को सर शेयर देने हैं तो सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सर हमारे पास कितना पैसा आएगा सर, एक बात बताइए, 50,000 शेयर उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर एक शेयर पे हमारे को 20 रुपए मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपए। हाँ सर, 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपए। हाँ सर 10 लाख रुपए। 50,000 शेयर, 50,000 ऑप्शन पर अपन को हर एक ऑप्शन पर एक शेयर देना है, मतलब मेरे को टोटल 50,000 शेयर देने हैं। और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो मैं सर कितनी मानता हूँ, 10 रुपये जम्पशन लेके चलता हूँ। हाँ सर, तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया सर, 5 लाख रुपए। हाँ सर 5 लाख रुपए। समझ में आया नहीं? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है सर, 30। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। दोनों का जो डिफरेंस होगा 20 रुपए, वो आपका सर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। हाँ तो सर 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50,000। हाँ तो सर 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50,000 भी सर आपका 10 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब सर एक बात बताइए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर ये आपका जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्लान है वो सर कौन सा वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में डील करता है या कॉन्सेप्ट नंबर 2 में डील करता है? क्या सर वेस्टिंग पीरियड है या वेस्टिंग पीरियड नहीं है? क्योंकि सर अगर वेस्टिंग पीरियड होगा, अगर सर वेस्टिंग पीरियड होगा तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं होगा तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ सर आपने बताया था, मुझे याद है सर, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने सर यही बात डिस्कस करी थी। हाँ सर।
तो सर इसका हिंट मुझे इधर से पता चलता है, इन्होंने सर करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर रखा है मतलब सर इन्होंने एक साल से ज्यादा का ऑप्शन है कि सर इन्होंने एक साल से ज्यादा का ऑप्शन दे रखा है। अगर सर एक साल से ज्यादा का ऑप्शन है मतलब सर वेस्टिंग पीरियड है, तो सर आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्या कर दोगे सर, डेबिट कर दो। कितने से सर, बैलेंसिंग फिगर ले लो या तो इसको आप, या फिर सर आप इसकी कैलकुलेशन समझना चाहते हो तो 50,000 आपके एक्सपेक्टेड ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन पे कितना खर्चा है सर, खर्चा क्या होता है सर, खर्चा होता है सर या तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, क्या नहीं है सर। तो अपन को क्या करना होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करनी होती है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी है 30, उसमें से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देंगे 20, तो सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्या ये दो एंट्रियां सर आपको क्लियर हुई क्या? हाँ सर ये दो एंट्रियां हमारे को, ये दो एंट्रियां हमारे को क्लियर हो गई है सर, ढंग से समझ समझ में आ गई सर हमारे को ये दो एंट्रियां, तो जो मैंने ब्लैक कलर के बॉक्स से बंद कर दी। तो मतलब सर आपके थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे सर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की ट्रीटमेंट की और बायबैक की ट्रीटमेंट की, जिसका सर आपको सिंपल सा फॉर्मेट फिक्स है। पहले फुल्ली पेड अप बनाओ, क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप पहले से ही गिवन है हमारे को। हाँ सर फुल्ली पेड अप तो पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, बात खत्म। तो अपन को क्या करना है, तो सर सबसे पहले मैं किसकी एंट्री करूँ सर, सर बायबैक की करूँ सर, ठीक है सर बायबैक की कर लेते हैं। तो सर बायबैक की सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं सर, खर्चा बुक करते हैं सर। खर्चा बुक कैसे करते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ सर इक्विटी शेयर कैपिटल, सर कितने बायबैक कर रहे हैं, कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं, कुछ तो पता होगा सर। 3 लाख शेयर बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपए ईच जो फेस वैल्यू है उनकी, कितने रुपए पे सर, 30 रुपए पे। सर हम 10 रुपए की शेयर के बदले में 30 रुपए दे रहे हैं, दैट मीन्स सर 20 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। हाँ सर तो मैं कह सकता हूँ कि सर नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितने कर रहे हैं, 3 लाख। तो मैं कहूंगा सर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो सर 30 लाख रुपए, कितना सर, 30 लाख रुपए से तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और सर नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, सर क्या है आपका प्रीमियम है पर शेयर, तो सर 60 लाख रुपए से आपका सर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। हाँ सर 3 लाख शेयर है, हर एक शेयर के बदले में मेरे को 30 रुपए देना है, मतलब सर 90 लाख रुपए से मेरे पास आज लाइबिलिटी खड़ी हो गई। हाँ सर बात समझ में आ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन इक्विटी, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट, क्लियर। हाँ सर ये एंट्री समझ में आ गई। उसके बाद कौन सी एंट्री करते हैं सर, सर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। हाँ सर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। सर कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, सर किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हो, 3 रिजर्व को छोड़ के। कौन कौन से को, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। तो सर हम किसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में देखें सर, सर हम रेवेन्यू रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि सर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि सर मुझे चाहिए कितना, सर मुझे चाहिए 60 लाख रुपए, और पूरा की पूरा मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम से मिल जाएगा। तो सर मैं एंट्री क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 60 लाख, 60 लाख से। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई है। तो सर ये दो एंट्री अभी क्लियर। हाँ सर फिर क्या करते हैं सर हम बायबैक में, सर पेमेंट की एंट्री करते हैं। क्या होती है सर पेमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से सर, जितने से हमने लायबिलिटी खड़ी करी है, 90 लाख, 90 लाख से। हाँ सर समझ में आ गया। फिर सर हम अगली एंट्री क्या करते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना हमने डेबिट करा है उसको कंपनसेट करने के लिए हम फंड अरेंजमेंट करते हैं। तो सर क्या कोई नए शेयर इशू हुए थे क्या? नो सर, सर यहाँ पे हुए थे ना शेयर इशू, बट सर यहाँ तो हमने क्या बायबैक के पर्पस के लिए शेयर इशू करे थे क्या? नहीं सर, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए शेयर इशू करे थे। इस कारण से सर हम जो फोर्थ पॉइंट में शेयर इशू हुए हैं, हम उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक होना चाहिए ना सर, तो मतलब सर बायबैक के पर्पज के लिए तो कोई हुआ ही नहीं है। तो मतलब सर पूरा की पूरा 3 लाख, पूरा की पूरा जो 30 लाख है वो सर हम कहाँ से लेंगे, रिजर्व को डेबिट करके, सीआरआर को क्रेडिट करके। तो सर अब वो 30 लाख कहाँ से लेंगे सर, अब हम सर कैपिटल रिजर्व यूज हो नहीं सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम में अब इतना पैसा बचा नहीं है, पूरा की पूरा खत्म कर लिया मैंने। तो
तो सर मैं रेवेन्यू रिजर्व जो है 50 लाख का, उसमें से 30 लाख रुपए ले सकता हूँ। हाँ सर, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। क्या सर बायबैक की एंट्री समझ में आई? हाँ सर, बायबैक की भी एंट्री समझ में आ गई। उसके बाद सर अब हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम सर करेंगे किसका, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट। क्लियर? हाँ सर, हमने पूरी की पूरी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दिया, तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, खर्चा बुक करेंगे, क्योंकि वो पहले से फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर हम एंट्री क्या करेंगे, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर। जहां जहां इक्विटी लिखते थे वहां वहां मैंने प्रिफरेंस शेयर लिख दिया, बात खत्म। सर कितने शेयर इशू, कितने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है सर, पूरे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। मतलब सर पूरे की पूरे 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी सर, देखो लाख रुपए में फिगर है, मतलब पूरे की पूरी 20 लाख रुपए की कैपिटल को सर हमने रिडीम कर रहे हैं, कितने परसेंट प्रीमियम पे सर, 10% प्रीमियम पे। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 20 लाख रुपए से हमारी कैपिटल कम होगी, जिसमें सर 10% मतलब 2 लाख रुपए का प्रीमियम है। टोटल मुझे 22 लाख रुपए देने हैं प्रीफेयर शेयर होल्डर्स को। हाँ सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद सर मैं क्या करता था, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करता था। अब सर इस प्रीमियम को राइट ऑफ की एंट्री सर मैं कहाँ से करूंगा, सर अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री मैं सर कहाँ से करूंगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ सर बता सकते हैं, कहाँ से करोगे सर, एक बात बताइए सर, कहाँ से करोगे? इसको सर मैं येलो कलर से लिखता हूँ या रेड कलर से, नहीं सर अभी तक जो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में कलर इस्तेमाल नहीं करा, पिंक कलर सर। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक तो कुछ नहीं है सर, एक सिर्फ कैलकुलेशन मेथड है सर कुछ। क्यों सर, ऐसा क्यों? सर एक बात बताइए, आपको 2 लाख रुपए राइट ऑफ कर, अब आपके पास सर क्या सिस्टम है, आपके पास सर सिस्टम ये है कि आ, अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास बचा नहीं है, क्योंकि 60 लाख का 60 लाख मैंने पूरा खत्म कर दिया, बट सर आपने 60 लाख का 60 लाख पूरा खत्म कर दिया, आई एग्री, बट सर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम और भी तो आया था ना 10 लाख रुपए का। हाँ सर, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आपने जब इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जब शेयर इश्यू करे थे, तो भी तो सर आपके पास 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। हाँ सर, मतलब मैं अब इन 10 लाख में से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकता हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर, कि बैलेंस शीट में जो गिवन था 60 लाख ओपनिंग बैलेंस, वो तो मैंने पहले यूज ले लिया। अब जो मेरे को ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपए आया है, उसमें से तो सर मैं यूज कर ही सकता हूँ ना। हाँ सर, यूज कर सकते हो आप प्रीमियम राइट ऑफ करने में। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन। फिर सर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो सर पेमेंट करने की क्या एंट्री करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से सर, जितने से लाइबिलिटी अपन ने खड़ी करी थी। ठीक है सर। उसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल को कंपनसेट करने के लिए भी अरेंजमेंट करना है। तो क्या सर हमने कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन के लिए कोई नए शेयर इशू करे थे क्या? नहीं सर, नहीं करे। डेट मीन्स कि सर अपन को पूरा पैसा कहाँ से लेना है, रिजर्व को डेबिट करके और CRR को क्रेडिट करके। कितना रुपए लेना है सर, 20 लाख रुपए लेना है। तो सर एक बात बताइए, अब मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व कितना बचा था सर, 20 लाख रुपए का रेवेन्यू रिजर्व बचा था सर। टोटल तो 50 लाख था, जिसमें से 30 लाख मैंने बायबैक के लिए ले लिया यूज, बच गया 20 लाख सर, मैं प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज ले लेता हूँ। तो रेवेन्यू रिजर्व 20 लाख रुपए अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 20 लाख रुपए। आई या नहीं, यही बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, कि आप ऐसा करते कि सर जो ये प्रीमियम है, ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ सर, जिन बच्चों को सर ऑल्टरनेटिव सुनना है वो सुनिए, जिनको नहीं सुनना वो सर स्किप कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या बता रहा हूँ सर, कि ये जो प्रीमियम था सर 2 लाख रुपए का, उसको सर आप ऐसा करते ना, रेवेन्यू रिजर्व से सेटल कर देते। हाँ सर, ऐसा भी कर सकते थे। तो अब आपके पास रेवेन्यू रिजर्व कितने का बचता सर, 18 लाख का रेवेन्यू रिजर्व बचता। ठीक है सर, तो मैं CRR बनाने में 18 लाख का रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल करता। बच गया तो सर 2 लाख है CRR, बच गया सर 2 लाख रुपए, और कहाँ से लाता सर, वो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से लाता। तो इसलिए मैंने सर क्या करा, इसलिए सर मैंने ऐसा करा कि प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, और CRR बनाने के लिए सर मैंने पूरा की पूरा रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल कर लिया। तो सर आप दोनों तरीके कर सकते हो, दोनों तरीके सर वैलिड है। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो सर इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन की पूरी जनरल एंट्रीज अपन ने सीख लिया, सॉल्व कर लिए। ठीक है सर। हाँ, अब हम बात करेंगे सर इसके बैलेंस शीट की क्वेश्चन। क्या सर यही एंट्री और रखी के दिखा तो दीजिए सर। देख लीजिए सर, 20/2/22 22/22 से पेमेंट कर दिया, 90 का इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया,
30, 60, 90, 50, 50, 2,20,000, 2 लाख सर। यहाँ तक तो CRR 50 लाख का बना रखा और आपने सर 30 लाख का ही बनाया है सर। 30 लाख प्लस 20 लाख, टोटल 50 लाख मैंने अलग अलग एंट्री करके दिखाई है सर। हाँ सर, ये प्रॉफिट की कैंसिलेशन की एंट्री हो गई, ये बाय ESOP की एंट्री हो गई, ये सर आपने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया प्रेफरेंस शेयर की को। ठीक है सर आप, और मैंने सर इसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बता दिया है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब क्या करना है सर? अब सर हमारे को इसकी क्या करनी है सर? बैलेंस शीट बनानी है। क्या बोला गया है सर? बैलेंस शीट बनाइए। तो सर मैं क्यों क्या करना है सर? पहले देखना है फेस पे। फेस में क्या आ रहा है सर? शेयर कैपिटल कितनी गिवन है सर? 120 लाख। तो सर आप सब अपने कैलकुलेटर में 120 लाख, 120 लाख का मतलब सर 120 लाख, 120 लाख आप लिखोगे सर। डेट मीन्स सर आप कह सकते हो कि एक तरीके से 1,20,00,000 रुपए। हाँ सर, समझ में आ गया। 1,20,00,000 रुपए सर हमने शेयर कैपिटल लिख दी। अब आप देखिए जी सर कि एंट्रीज में क्या सर, कि एंट्रीज में कहाँ कहाँ आपका शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो सर मैं अगर फर्स्ट एंट्री को देखूँ, जस्ट सेकंड सर कि मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने उतार लिया होगा सर, नहीं उतारा तो पोज करके उतार लीजिए सर वीडियो को। तो सर अब देखेंगे हमने कहाँ कहाँ एंट्रीज में कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट करा है। सर पहली एंट्री में 20 लाख को डेबिट करा कैपिटल को। तो सर 1,20,00,000 जो हमने कैलकुलेटर में टाइप करा था उसमें से 20 लाख माइनस कर देंगे। हाँ सर, कर दिया। फिर सर हमने कहाँ और कैपिटल को डेबिट करा था सर? सेकंड एंट्री में नहीं करा, थर्ड एंट्री में नहीं करा, फोर्थ एंट्री में नहीं करा, फिफ्थ एंट्री में सर 30 लाख रुपए से करा था। तो सर 30 लाख रुपए को और माइनस कर देंगे। ठीक है सर, क्योंकि डेबिट हो रहा है मतलब कैपिटल कम हो रही है। सर ना इस एंट्री में करा, ना इस एंट्री में करा, ना इस एंट्री में करा। फिर उसके बाद सर हमने इस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा सर, मतलब अपन ने 5 लाख से कैपिटल बढ़ा दी सर। ठीक है सर, 75 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। और सर हमारे पास कहीं भी कैपिटल को डेबिट क्रेडिट नहीं करा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर मेरी नई वाली बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगी, नई वाली बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगी वो सर 75 लाख रुपए की आएगी। हाँ सर, 75 लाख रुपए की आएगी। कैसे आएगी सर? समझ में आ गया। ठीक है सर, इसका बाइफरकेशन सर, बाइफरकेशन तो सर ऐसा होगा कि आपके पास अब 75 लाख में प्रेफरेंस शेयर तो होगी नहीं, बची की पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। बात खत्म। ठीक है सर, समझ में आ गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है सर? रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि सर सिर्फ बैलेंस शीट में ये दो ही होते हैं जहां आपको ट्रीटमेंट करना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर आपके पास? 118 लाख का है। ठीक है सर, तो आप 118 लाख मतलब 1,18,00,000 रुपए टाइप करोगे। यस सर, 118 लाख हमने टाइप कर दिया। अब एंट्रीज में देखोगे कहाँ कहाँ डेबिट और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रही है। देखें सर? हाँ सर देखें। तो सर एक बात बताइए, अब फर्स्ट एंट्री में कहीं क्या कोई भी रिजर्व डेबिट या क्रेडिट हो रहा है? नहीं हो रहा। सेकंड एंट्री में हो रहा है। हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से डेबिट हो रहा है, माइनस कर देंगे सर 2 लाख रुपए। सर थर्ड एंट्री में भी नहीं हो रहा सर, लेकिन फोर्थ एंट्री में 20 लाख से रिजर्व डेबिट भी हो रहा है और 20 लाख से रिजर्व क्रेडिट भी हो रहा है, क्योंकि सर CRR भी तो रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। हाँ सर, तो मतलब सर एक बार तो 20 लाख माइनस करेंगे और एक बार 20 लाख ऐड कर देंगे। हाँ सर, मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार 20 लाख माइनस, एक बार 20 लाख प्लस। ठीक है सर। फिर सर इस एंट्री में नहीं हो रहा कहीं भी, इस एंट्री में सर 60 लाख डेबिट हो रहा है, मतलब सर माइनस कर देंगे 60 लाख रुपए। हाँ सर, कर दिया 60 लाख डेबिट माइनस का। ठीक है सर, इस एंट्री में भी कहीं नहीं हो रहा सर। इस एंट्री में सर 30 लाख डेबिट और 30 लाख क्रेडिट। तो सर अपन एक तरीके से 30 लाख माइनस करेंगे और 30 लाख प्लस कर देंगे वापस। तो सर वही वापस 56 लाख आ गया सर अपने पास अभी तक। और सर जो अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट था वो सर आपका क्या था सर? वो खर्चा था, उससे मतलब नहीं है सर आपका सर। लेकिन जो सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, लेकिन जो सर आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सर आपका क्रेडिट हो रहा है। तो 10 लाख आप उसको भी ऐड कर दोगे सर। हाँ सर, समझ में आ गया। ये जो सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है वो भी सर एक तरीके का आपके पास प्रॉफिट ही है, जो आपके कैपिटल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। तो सर आपको 20,000 कैपिटल रिजर्व का भी ऐड कर देना है। तो सर एक तरीके से देखा जाएगा तो सर आपके पास टोटल, सर टोटल आपके पास नई बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो होगा सर 66,20,000।
हाँ सर 66,20,000। अब सर उसका बाइफरकेशन कैसे होगा? सर उसका मैंने आपको अच्छी तरह कॉपी में नोट बना के दे रखा है इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से। ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका ओपनिंग बैलेंस 60 लाख था, जिसमें से सर आपने ईसॉप के सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख को और जोड़ लिया। फिर सर मैंने प्रेफरेंस शेयर पे जो प्रीमियम हुआ उसको लेस कर दिया। बायबैक पे जो प्रीमियम एडजस्ट करा उसको लेस कर दिया, तो सर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख का बचा। ठीक है सर। रेवेन्यू रिजर्व ओपनिंग 50 लाख का था, जिसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सीआरआर और इक्विटी शेयर होल्डर का सीआरआर बना के इसको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। ठीक है सर। आपके पास सर सीआरआर बन गया 20 और 30, 50 लाख का। हाँ सर समझ में आ गया। कैपिटल रिजर्व सर आपके पास 8 लाख का बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस था क्या सर? ये देखिए सर, ओपनिंग बैलेंस था सर आपके पास 8 लाख का कैपिटल रिजर्व। हाँ सर था। उसमें सर 20,000 का जो आपके पास प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ है वो सर एक तरीके का कैपिटल रिजर्व होता है, तो सर आपके पास टोटल 8,20,000 की क्या हो गई? कैपिटल रिजर्व हो गई। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गया। तो एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ सर, कि जो ये मेरे पास 66,20,000 की जो नया रिजर्व एंड सरप्लस आया है, उसका सर बाइफरकेशन ये है आपके पास कि 8 लाख उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50 लाख सर सीआरआर है, और 8,20,000 आपके पास कैपिटल रिजर्व है। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद सर तीसरा फेज क्या है आपके पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो यू की यू आपके पास 4 की 4 दिखाई देगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है सर। सर कैसे चेंजेस नहीं है सर? आपने सर डिबेंचर को डेबिट कराया अपनी एंट्री में, देखिए सर, आपने कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कहीं डेबिट करा है क्या, या कहीं क्रेडिट करा है क्या? सर इसमें नहीं करा, इसमें नहीं करा, इसमें नहीं करा, इसमें नहीं करा ना सर। इसमें करा ना, इसमें करा ना, इसमें करा ना, इसमें करा ना ही सर, इसमें करा। इसमें सर अपन ने डेबिट करा है, कितने से डेबिट करा है सर? 2.20, मतलब सर 2,20,000 से। और अपने पास ओपनिंग में कितनी थी सर? 4 लाख। तो सर अपन 4 लाख में से 2,20,000 माइनस कर देंगे, तो सर अपने पास 1,80,000 की लॉन्ग टर्म बोरिंग बचेगी। हाँ सर, अपने पास 1,80,000 की लॉन्ग टर्म बोरिंग बचेगी। उसके बाद सर अपने पास करंट लाइबिलिटी थी। हाँ सर, उसमें क्या था सर? ट्रेड पेबल था 70 लाख का। अब एक बात बताइए सर मुझे, आपने कहा था कि जो आपका जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो आपके करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड है। ठीक है सर, करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड है, तभी तो मैंने सर इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था, जो सर यहाँ पे जो डेबिट हुआ था, उसको सर जब भी तो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड नहीं करा था। क्यों सर? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा था कि सर वो आपकी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। डेट मीन्स कि सर अब आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो कितने से कम हो जाएगी सर? 5 लाख से आपकी सर करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ सर, 5 लाख से आपकी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। हाँ सर समझ में आई सर। तो जो 70 लाख की थी उसमें 5 लाख कम कर दोगे तो सर अब आपके पास कितने की बच जाएगी सर? वो अब वो बच जाएगी सर 65 लाख रुपए की। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब लाइबिलिटी साइड का सर टोटल करोगे 208 आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। उसके बाद सर अब हम आते हैं असेट साइड पर। तो असेट साइड में सर आपकी पीपी 50 का 50 दिखाया जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 20 का 1 20 दिखाया जाएगा। देख लीजिए क्या सर ऐसे ही दिखा रखा है क्या? हाँ सर ये दिखा रखा 50 का 50 आपका पीपी ही। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को क्यों कम करा सर? उसका भी रीजन है, क्योंकि सर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में ओन डिबेंचर इंक्लूड थे, जो कि अब सर अपनी एंट्री में आपने ओन डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया सर? आपने अपनी ओन डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दिए, कितने के सर? 2 लाख रुपए के कम कर दिए। तो सर जो आपके पास 120 के जो थे यहाँ पे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो कितने के रह गए सर? 118 के। कितने के रह गए सर? 118 के। आई एन यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। उसके बाद सर, उसके बाद सर फिर अपने पास आता है कैश। कैश था सर अपने पास ओपनिंग कितना? 1,42,00,000। हाँ सर। अब एंट्रीज देखो सर, कहाँ का कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है? सर इस एंट्री में नहीं हुआ, इस एंट्री में नहीं हुआ, इस एंट्री में सर 22 लाख क्रेडिट हुआ है, मतलब सर माइनस कर देंगे 22 लाख। ठीक है सर। फिर उसके बाद सर इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ सर, इसमें हुआ है 90 लाख क्रेडिट, तो माइनस कर देंगे सर 90 लाख। ठीक है सर। फिर सर हमारी थर्ड एंट्री, इस एंट्री में सर डेबिट हुआ है 10 लाख, तो सर ऐड कर देंगे 10 लाख।
फिर सर और कहीं नहीं हुआ, मतलब सर मेरे पास जो कैश का बैलेंस आता है वो आता है सर 40 लाख नई बैलेंस शीट। तो क्या सर नई बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 40 लाख आ रहा है क्या? हाँ सर 40 लाख आ रहा है। अब आप सर अपनी असेट साइड का टोटल कर लीजिए जो कि आएगा सर 20। आई यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें सर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। सर इस क्वेश्चन को जरूर 5 स्टार मार्क कर लीजिए सर, इस क्वेश्चन को जरूर जरूर करके आपको जाना है। इस कारण से सर मैंने इसका सॉल्यूशन खुद बना के आपको सॉल्व करवाया है। तो सर आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर सर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर सर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका मैंने सर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सर अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे सर एक और अच्छे क्वेश्चन की और 2-3 और नए नए कॉन्सेप्ट्स की। तो सर नए लेक्चर को देखना ना भूलें, और सर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं सर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर।